हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मैंने पहले बताया था कि गन्नू एडमिट है। तो अभी इसे एडमिट कर लिया है और यहाँ इसकी ऑक्सीजन, इसकी हार्ट बीट कम आ रही थी, तो इसके ऑक्सीजन के लिए इसको ये ऑक्सीजन दी जा रही थी। तो टेम्परेचर लगाया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, रो रहा था क्योंकि इसकी नाक में लगा हुआ था। फिर मेरा आ गया खाना, क्योंकि हमने दोपहर से एडमिट था। नहीं, नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मेरा खाना आ गया, इवनिंग का मेरा खाना। अगर मम्मी और शिबू भी आ रखे थे शाम के टाइम मेरे से मिलने। मम्मी ऑफिस से आ गई थी यहाँ पे, उससे पहले कोमल की मम्मी वगैरह भी आ गई थी। और ये देखो मेरे पैरों में गाइस इतना दर्द हो रहा था ना। वही है ना, माँ तो माँ होती है, माँ अपनी बेटी का दुख जल्दी समझ जाती है। और मम्मी ने बेचारी ने मेरे इतने पैर दबाए, मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना गाइस, मैं बहुत ज़्यादा, तो ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर ये गन्नू यहाँ सो रहा था और गाइस मतलब इतना इरिटेट हो रहा था ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो नाक में लगा रखा था ना, उससे बेचारा ये परेशान हो रहा था। तो गाइस आपने देखा मम्मी वगैरह भी चली गई थी घर पे, और गुल्लू भी है ना थोड़ा सा बेटर है पहले से। और ये है कि बस थोड़ा सा वो नोज़ में लगा है ना, तो इस वजह से इरिटेट हो रहा है और सो नहीं पा रहा है। कभी लगा नहीं ना, रिलैक्स होकर सोता है और इसकी थोड़ी आदत है ऐसे थोड़ा सा हिल के सोने की रात से। तो खाना घर से आया था, लेके आए थे और चले गए थे, क्योंकि उन्हें भी सुबह ऑफिस जाना है। वो भी मेरे साथ बेचारे सुबह से जाग रहे थे, तो मैंने उन्हें भेज दिया और मैं अब जा रही हूँ खाना। टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है रात का, और मुझे लग रही थी भूख, तो मैं खाने जा रही हूँ खाना। और 1 बज रहा है, तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं, और फेस मेरा लाइक ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नींद अभी भी बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन बार बार ही उठ रहा है ना, तो आई कांट स्लीप। तो कोशिश करूँगी सोने की, मैं सो जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही मूव कर रहा है, तो जो उसका कैन्यूला है ना, वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है इसको, इस वजह से सो नहीं पाऊँगी मैं ज़्यादा। तो मेरे साथ खाना एंजॉय करो। सो गाइस, ये खाना आया था घर से, उससे पहले जो था वो मैंने खाया था हॉस्पिटल की तरफ से, मदर डाइट आई थी। तो अभी ये खाना मेरा घर से आया है। ये बनाया है मेरी सास ने, ये बनाया कोमल ने, और रोटी। तो ये घर से आया और अब मैं इसको खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, अब 1:30 बज गया है। 1 बजे मैंने आपसे बात करी थी ना, उसके बीच में ही उठ गया था। अब 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, तो मैं खा लेती हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। सो गाइस, मैंने बोला था ना कि मैं नहीं सोऊंगी, तो टाइम हो रहा है 2:30 और मैं अभी भी जाग रही हूँ। वही है ना, बच्चे के लिए माँ को ही जागना पड़ता है, माँ को ही देखना पड़ता है, तो वो वाला सिस्टम है। इसके पापा भी बेचारे करते रहते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा टायर्ड है, क्योंकि उन्हें कमाना भी है इस वजह से, और कमाएंगे नहीं तो इनका इलाज कहाँ से चलेगा। तो बस हालत मतलब ऐसी हो चुकी है ना कि मतलब बच्चे अगर बीमार रहे ना, तो मतलब कुछ नहीं समझ आता इंसान को कि वो क्या करे क्या ना करे। ऐसे होते सबके हैं यार, हॉस्पिटल में जाओ तो दुनिया भर के बच्चे मरीज कितने बीमार रहते हैं ना, लेकिन वही है, हार नहीं माननी चाहिए। जो भी है, खाना पीना सब बाद में, सबसे पहले बच्चे हैं, उनके इलाज ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट खुद को देखो, देन सेकंड किसी वो चीज़ को देखो। पहले खुद स्टेबल रहो, तभी हमारे बच्चे स्टेबल रह सकते हैं। उसके लिए माइंड बहुत फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं कोशिश करूँगी सोने की, और अगर नींद आई तो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ना इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा कफ जो है ना, वो पॉटी के थ्रू इसका निकल जाए। बस आप लोग सब प्रेयर करें कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, बस घर चला जाए अपना। लोग तो देखो बातें तो बहुत बनाते हैं कि ये वो ये आप समझ सकते हो। तो एक माँ ही जानती है कि कितना
परेशान होती है और उसको कोई शौक़ नहीं होता अपने बच्चे को बीमार करना, या वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चा ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो प्लीज़। उसके बाद गाइस जी फिर उठ गया था और परेशान सा हो रहा था क्योंकि बार बार नाक में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो बार बार वो जा रहा था ना, तो फिर परेशान सा हो रहा था। और टाइम हो रहे थे 4:45, मतलब मैं बार बार घंटे के बीच में ना बार बार उठ रहा था। ये परेशान सा हो रहा था, इरिटेट हो ही जाता है। नाक के अंदर हल्का सा हाथ भी मार दो तो भी बंदा परेशान ही हो जाता है। तो मैं भी हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान। और ये देखो फिर मैं उठी पड़ी थी और मेरी आँखें इतनी रेड हो रही थी ना सोने की वजह से, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। फिर गुन्नू फिर उठ गया और ये देख सकते हो आप कैसे थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का एक्टिव हुआ था ये। बहुत मतलब नाक में इस तरीके से इसका लग रहा था ना। सो गाइस आज है गनू का सेकंड डे और थोड़ा सा रिकवर हुआ है, जिसमें उसका फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कफ है ना, वो यूँ कह रहे डॉक्टर की, मतलब खड़खड़ आवाज़ इसलिए ज़्यादा अब आने लगी है क्योंकि जो भाप ले रहे हैं ना, जो भाप ले रहे हैं उसमें बलगम जो है वो फट रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो खाना सुबह का व्लॉग यार बना नहीं पाई क्योंकि छोटे बच्चे के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मैनेज करना, तो बार बार ये ना गोदी गोदी मांग रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये है अभी भी देखो परेशान सा हो रहा है कि मतलब किसी तरह बस ये नाक में लगी है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत दे रही है इसको। तो गाइज़ सुबह मेरी मदर इन लॉ आई थी और अरुण आए थे, निम्मी दीदी मेरी ननंद आई थी, मम्मी भी घर से खाना लाई थी, यहाँ से भी मुझे मिला था, फिर मेरी ननंद भी लेके आई थी, थोड़ा थोड़ा मतलब सभी लेके आए थे। बस 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 थोड़ा थोड़ा सब लेके आए थे। गाइस बीच में रुका था और खाना घर से भी आ गया था। फिर शाम को मतलब फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई मोनिका, मतलब मम्मी और गए, दीदी गई, तो मेरी फ्रेंड मोनिका आ गई वापस। फिर वो आ गई, फिर उसके बाद मेरी चाची और मेरा भाई कज़न ब्रदर वो भी आ गया। और फिर वो गई तो फिर कोमल भी आ गई, फिर वो खाना वाना लेके आई थी घर से, अपने घर से गई हुई थी, कुछ फंक्शन था वहीं से वो मेरे लिए खाना वाना लेके आ गई थी। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। क्या करे गुनू, गुनी एमी गुनी, ओए मेरी बेटी की स्वेलिंग देख रहे हो गाइस, ये स्वेलिंग है, बस बस बस, इसकी आईज भी स्वेलिंग हो रही है। सो गाइस उसके बाद मुझे शिफ्ट कर दिया था ऊपर क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी, मम्मी भी आ रखी थी और मुझे शिफ्ट कर दिया था ऊपर। इस बीच में मैं यार वहाँ गई हुई थी, अरुण भी आ गए थे, मैं घर गई थी जब ये आए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। फिर मैं घर गई थी, घर जाके मैंने नहा के आई हूँ, सर वर धो के फ्रेश होके आई हूँ, कपड़े चेंज हो गए थे क्योंकि बॉडी में ना वो कपड़े और पसीने की वजह से ना ईचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं फटाफट चेंज करके आ गई थी। पूरा रूम खाली पड़ा है, इस रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया था ऊपर, और मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा था, खाली खाली था ना, तो इस वजह से अरुण भी आ चुके थे और मम्मी मेरे साथ ही आ गई थी, कह रही चलो मैं भी चलती हूँ। पापा भी घर आ गए थे, मैं उनसे भी ठीक से मिल के नहीं आई, गई और फटाफट नहाई धोई। मम्मी को मैंने पहले ही बोल दिया था तो वो मेरे लिए चाय वाय और नहाने का पानी गर्म कर दिया था मम्मी। हेलो गाइस, तो वहाँ पे वीडियो एंड हो गई थी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो गुन्नू की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे मैसेज करा और मेरे को बोला कि गेट विल सून गुन्नू एंड ऑल ऑफ, कि ठीक हो जाएगा सब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा है, बहुत पहले से बहुत फ़र्क है गुन्नू में। और अब इसकी भी जो ऑक्सीजन की जो नली थी वो भी हटा दी है, और जो इसको कैनुला जो लगा हुआ था, ड्रिप चढ़ रही थी, वो भी अब सिर्फ जब लगेगी, जो इंजेक्शन लग रहे हैं जब ही लगेगी। और अब इसे आईसीयू में से, पीआईसीयू में से अब इसे यहाँ ऊपर फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है, सेकंड फ्लोर पे। तो इस फ्लोर पे एक्चुअली कोई भी नहीं है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मुझे 3 डेज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मे बी कल मैं शायद रिक्वेस्ट करके आज शाम को, जो अगर नाइट वाली विज़िट पे डॉक्टर सीनियर आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कल मुझे प्लीज़ छुट्टी दे दो, क्योंकि पहले से बहुत बेहतर है। और उन्होंने यूँ भी बोला है कि मतलब न्यूबलाइज़ करेंगे तो उसी से इसका कफ
बहुत सही हो जाएगा। और अब तो पॉटी के थ्रू निकल भी रहा है, क्योंकि मुंह से तो बच्चा निकाल नहीं सकता जल्दी से। कभी कभार बाई चांस होता है कि उल्टी के थ्रू निकल जाए, लेकिन बच्चा जल्दी से वो नहीं करता ना, तो इस वजह से वैसे पहले से बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, सब ने इतना मैसेज करे मेरे को। तो फिर वही है, अब खाली खाली लग रहा है, देखो कितना खाली खाली लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब खाली हो गया ना पूरा। और मैं अकेली हूँ पूरे वार्ड में। वार्ड में क्या 3 बेड सीटिंग है यहाँ पे, जो मैं ऊपर शिफ्ट हुई हूँ, कोई भी नहीं है, खाली है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस दोपहर में फिर मैं अरुण आ गए थे, तो फिर मैं गई घर, अपने घर नवादा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ना एक्चुअली हुआ था ना, अजीब सा लग रहा था, इतने दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे यार मुझे नहाए हुए, और अजीब सा फ्रेश नहीं होना ठीक से, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, अनकम्फर्टेबल रहता है, कहीं जाओ तो जल्दी से ना वो नहीं होता। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी यार उनको, मैंने कहा यार मेरे को वहाँ जाने दो, मैं फटाफट करके आ जाऊँगी। वो भी मना इस नहीं कर रहे थे, भेज दिया था, लेकिन पता है क्या था, छोटा बच्चा है, कभी भी कुछ भी मांग सकता है। लेकिन बस ये था कि शुक्र है कि हाँ वो संभल गया, क्योंकि ट्रिप चल रही थी ना उसको उस टाइम पे, तो उसने को दूध की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और डॉक्टर ने उस टाइम पे वैसे ही मना कर था कि ड्रिप चल रही है तो दूध मत देना, क्योंकि अटकने का भी टेंशन होता है, क्योंकि अभी नोज़ में ऑक्सीजन वगैरह भी लगी थी उस टाइम, तो इस वजह से उसको नहीं देना था। तो मैं फटाफट गई, और मैं घर जाके मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी पानी वानी गर्म कर दो और चाय चढ़ा दो, मैं चाय लेके जाऊँगी घर पे। तो मैंने फटाफट गई, नहाई, सर वर धोया, तो थोड़ा सा फ्रेश सा फील हो रहा है, पर आँखों से मेरे महसूस हो रहा होगा कि मैं सोई नहीं हूँ, सच में नहीं सोई। सो सॉरी, तबीयत थोड़ी सी ना मेरी बहुत, थोड़ी क्या मेरी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो तो मैं फिर घर से आ गई थी, साथ में मम्मी भी मेरे आ गई, कह रही चल मैं भी चलती हूँ, थोड़ा मिल आऊँगी उससे, फिर कल ऑफिस चल जाऊँगी, फिर कहाँ मिलना हो पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चल दो। फिर मैं फटाफट जब तक ना आई तो मम्मी रेडी हो गई, मम्मी ने चाय वाय बना के पैक कर दी, और पापा भी घर आ गए थे, तो मैं पापा से भी मिल के आ गई, और मैं आ गई यहाँ पे, मम्मी मेरे साथ आ गई, तो मम्मी भी आ गई थी। फिर मम्मी गई अभी 6 बजे के करीब गई है, अब इस टाइम बज रहा है 8 बज रहे हैं, और मेरा खाना भी आ चुका है यहाँ से, जो खाना में मदर डाइट मिल रही थी, तो वही मैं खाने जा रही थी। दिखाती हूँ मैं आपको क्या आया है आज खाने में। वैसे मैं आपको बताऊँ, दोपहर में सुबह तो ब्रेड मक्खन आए थे चाय के साथ, और वो नमकीन दलिया था, और फिर दोपहर में मेरे यही गोभी की सब्ज़ी और लोबिया की सब्ज़ी और 4 रोटी और रायता। 4 रोटी मतलब वो रोटी नहीं यहाँ के, हाँ 4 रोटी खा रहे हो, इतनी मोटी मोटी नहीं, जैसे रुमाली रोटी होती है ना बिल्कुल पतली पतली, उस टाइप की पतली रोटी, गेहूँ की उतनी पतली पतली रोटी 4, तो वो आया था। तो मैंने ना अभी जस्ट मैंने उस भैया को बोला है कि प्लीज़ मेरे लिए ना 1 कप कॉफ़ी ला दो, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है, खास खास के ना कान में ऐसे लगे ड्रम बज रहे हो, डम 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 डम, ये हो रहा है मेरे साथ। तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि मैं इस रूम में कैसे अकेली हूँ। रूम के अंदर अकेली थोड़ा अजीब लगता है ना यार, अकेली सिंगल रूम के अंदर। और बाय गॉड ये तो शुक्र है कि ये किड्स मतलब बच्चों का हॉस्पिटल है, अगर बड़ों का होता ना तो मैं कभी अकेली नहीं रुकती इस हॉस्पिटल में। रात काटनी तो बहुत मुश्किल है, और शायद ही मुझे नींद आएगी रात को। तो गाइस ये आया है मेरा खाना, और देखते हैं खाने में क्या है। खाने में भेजा है उन्होंने, दाल तो इनकी स्पेशलिस्टी स्पेशल है कि मतलब दाल तो देनी देनी है। अच्छी खिचड़ी वाली दाल और मूंग की दाल मिक्स है, ओके ठीक है। एंड सेकंड है, अच्छा सेकंड उन्होंने बोला है मेरे को आलू सोयाबीन, आलू कहाँ है, हाँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी है, देखने में तो अच्छी लग रही है। तो गाइस उसके बाद ये मेरे को उन्होंने दिया है दलिया, दिया है वो दिए सेवई दिए शायद, दलिया तो मैं खाती नहीं यार, मेरे को पसंद ही नहीं है, बहुत अजीब लगता है, मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी ना, गला यार बहुत बुरी तरह बैठा पड़ा है, दवाई ले ली है मैंने। आप सोच रहे हो कि दाल की चम्मच में डाल के टेस्ट ख़राब कर रही, क्योंकि मेरे पास एक ही चम्मच है यार, कोई बात नहीं मैं नहीं खाना, इट्स ओके। तो ये है ओके ओके। ये गाइस ये पता है क्या है, साबूदाना और सेवी मिक्स करके बनाया है, टेस्ट करके बताऊँ। टेस्टी है, बस 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 बस,
चूक उठ जाता है मेरा बेटा छोटा सा। अच्छा, नो 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 नो। तो देखो रात कते जल्दी जल्दी, नींद तो आने वाली है नहीं मेरे को, तो वेट करती हूँ सुबह होने का। सुबह मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी निकलूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करो। और यार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मुझे एक बार ना दिखाना पड़ेगा। और उनको कमेंट का ऑप्शन पता नहीं क्यों उसमें से ना ऑफ हो गया है, मतलब कमेंट नहीं हो सकता, किसी में आ जाता है और किसी में नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा, तो मेरे को ज़रूर बताना यार। पर आप कब कहोगे कि वीडियो में फिर कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मेरे को इंस्टा आईडी पे मैसेज करके बताना कि क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। ये मेरे कमेंट से जब मैं ब्लॉग डालती हूँ ना, तो कमेंट का जो ऑप्शन होता है ना वो ऑफ हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप मेरे साथ शेयर करके मेरे को बताना ज़रूर कि ऐसा क्या है। तो गुड नाइट, टेक केयर, और मैं आगे कल बताती हूँ क्या होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा 4th डे स्टार्ट हो चुका है और मॉर्निंग के बज गए 8। मैं उठ तो बहुत पहले गई थी, लेकिन वीडियो अब स्टार्ट करिए। इसके ना दवाई चढ़ा रहे थे ना, तो वो दर्द हो रहा था और दवाई चढ़ नहीं रही थी, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा कई बार कैनुला चलता नहीं है ना, तो इस वजह से। तो अब इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उतार दिया है, और मैंने बोला मैं दूसरा नहीं चढ़वाऊँगी कैनुला। 4 दिन हो गया, डॉक्टर का मैं वेट कर रही हूँ, जाके उनसे छुट्टी की बात करूँ। प्लीज़ सर छुट्टी दे दो, क्योंकि मुझे अब किसी तरह भी घर जाना है। मेरी तबीयत खुद से बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इतना ज़्यादा ना सर दर्द, ऊपर से नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है कितने दिन से। मतलब यहाँ आने से पहले से ही 2 दिन पहले से ही नींद पूरी नहीं हो रही, ऊपर से जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वही बस, देखो कितनी ज़्यादा उसकी सूजन हो रही थी। अब वो डॉक्टर सिस्टर दवाई लगा के पट्टी बांध के गई है इसके हाथ पे, कि भाई थोड़ा सा आराम मिलेगा और सूजन इसकी कम हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा सूजन आ रही थी यहाँ तक, प्रॉपर पूरी पूरी यहाँ तक हो रहा था। देखो अभी भी हल्का लग रहा होगा। तो सारा अच्छे से रैप करके इसका पूरा हाथ पे बांधा, जाके थोड़ा सा उसको अच्छा लगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जी, मेरा बच्चा है, ये मेरा गुगू है। तू सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ, अले अले अले, सो जाओ। तो अभी थोड़ा खेल रहा है, टचवुड बेटर है पहले से, बहुत अच्छा है। कंजेशन है थोड़ी सी, वो टाइम लगेगा, तो अभी वेट कर रही हूँ मैं। तो गाइस बिलिंग हो चुकी है और मैं चल दी हूँ घर की तरफ, तो चलते हैं घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी एंड आपने इतनी अच्छी प्रेयर करी सबने, तो हम जल्दी घर जा चुके हैं। तो घर जाके थोड़ा सा कंजेशन है इसकी, खांसी थोड़ी कम है लेकिन कंजेशन है थोड़ी सी, तो घर जाके स्टीम बुलाए देंगे। तो चलते हैं घर की तरफ। मैं निकल चुकी हूँ घर की तरफ। आप देख रहे हो कितना जाम है, मतलब इतना गंदा जाम हो रहा है। आप मानोगे इस जाम में मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक फंसी रही हूँ, बहुत ज़्यादा जाम था। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और बहुत अच्छा लगा मुझे घर आके। मैंने फटाफट गर्म पानी से नहाई, बहुत मतलब अपने शरीर को रिलैक्स करा। और देख सकते हो आँखों के नीचे ना गाइज ये हो गया होट, मतलब स्किन ऐसी हो गई ना टायर्ड टायर्ड से, और मेरे शरीर से ऐसा लग ही रहा है कि अब मैं सोऊंगी थोड़ी देर। मैं सोऊंगी, अब शाम तक ही उठूंगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अपनी नींद पूरी करूँगी। सही बात बताऊँ, चाहे इंसान कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन सुकून घर आगे ही आता है। चाहे हम कितनी दूर चले जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन मज़ा सिर्फ अपने घर में ही आता है। भाई गॉड, चाहे मैं अपने घर भी चली जाती हूँ ना, तो भी मुझे नींद यहीं आके आती है, क्योंकि आदत यहाँ की पड़ी है मेरे को। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।